मेरी अधूरी कहानी सुनने के लिए आप तैयार रहें। और मेरा बाद में अधूरा बदला। एक हॉस्टल में शहर के अंदर काफ़ी साल पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ पर कुछ दोस्त बन गए थे हमारे। पढ़ने के बाद मानो हम घर आते और रोज़ डेली यही काम करते थे। हॉस्टल में जाने के बाद सारे लोग पढ़ाई करने के बाद घूमने के लिए निकल जाते थे। हम रोज़ ऐसे ही करते थे। एक बराबर में एक पुराना हॉस्टल था जो किसी हादसे के कारण बंद हो गया। रात के समय में उसमें डरावना माहौल बन जाता था। बहुत ही खौफनाक और डरावना था। दिन के वक्त तो उसमें कुछ नहीं लगता था। रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें आती थी। इतना डरावना कि किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मानो जैसे वहाँ पर दीवार में कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसे ही वहाँ पर हमने कई दिन बिताए। अब पढ़ाई करने के बाद घर पर आ जाते ही एक दिन सारे दोस्तों ने राय मशवरा करा, क्या चलते हैं जो बराबर में हॉस्टल है, आज उसमें घूम के आते हैं। सभी ने कहा चलो ठीक है, उसी में घूमने चलते हैं। सारे लोग मान गए। हम 5 दोस्त थे, पाँचों की पाँचों मान गए। जब जाकर देखा एकदम घोर अंधेरा और डरावना था, किसी की जाने की हम पाँचों में से हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा और सुनसान था। एक दिन ऐसे ही करने के बाद उस हॉस्टल की गलियारे में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। उसमें जाने से और ज़्यादा डर लगने लगा। कभी किसी चीज़ की आवाज़, कभी किसी चीज़ की आवाज़, ऐसे ही वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती थी और बहुत ज़्यादा डर लगता था। मानो जैसे वो हॉस्टल कुछ कहना चाहता हो अपनी खामोशी से। इतना डरावना कि अगर कोई दूसरा और देख लेता तब सही लग जाता। वहाँ पर ऊँची झाड़ियाँ बहुत ही रहती थी। अंदर के बातें थे, कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा झाड़े बने पड़े, बहुत ही पुराने, जिसमें सालों से कोई नहीं गया था। बेंचें में धूल जमी पड़ी थी, कुर्सियाँ टूटी फूटी पड़ी थी और कमरों में बहुत ही बुरी हालत में जाने भी थे। देखते देखते प्रिंसिपल के कमरे तक पहुँचे। वहाँ पर जाकर देखा एक पुराना टीवी रखा हुआ था जो पुराने ज़माने का था। वहाँ पर जाने के बाद जब वो टीवी कहीं देखा तब टीवी में से लगता जैसे आवाज़ आती हो। कान लगा के सुना तो कह रहा था, माय वेलकम, माय वेलकम। उस टीवी के पास में कई दूसरों को बताया कि टीवी के पास टीवी करने से आवाज़ आ रही है, माय वेलकम। तो दोस्तों ने सुना कि देखा कैसी आवाज़ है। उसमें से बाकी नहीं माय वेलकम की आवाज़ आ रही थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि जो हॉस्टल में से टीवी में से आवाज़ कैसे आ रही है। अब वो टीवी पे जब चारों तरफ से देखा, ना ही उसका प्लग लगा था, ना ही उसमें बिजली थी, फिर भी उसमें करंट आ रहा था जैसे कोई सालों से इंतज़ार करता हो। हम वहाँ पर से सुनकर सारे लोग लगा, ऐसे मानो जैसे किसी को हमारा इंतज़ार हो। इसके बाद हमें उस कमरे से निकलने के बाद
हमने देखा एक गलियारे में कोई ब्लैक शैडो वहाँ पर खड़ी है, जिसे देखकर हमारे पसीने छूट गए। जब हम थोड़ी देर चले आगे और डरते डरते, हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। हमने ध्यान से देखा, एक कोने में ब्लैक कलर की शर्ट टंगी है, जिसे देखकर हम ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद हल्का सा हमें किसी का नज़र आया, जो बहुत ही खौफनाक था। इसके बाद हमें एक कमरे में दिखाया गया कि पुरानी तस्वीर एक लड़की की लगी, जो बहुत ही हल्की सी मुस्कुरा रही थी। उसके बाद हमने उस तस्वीर को देखा बड़े ही गौर से। उस तस्वीर में किसी लड़की की तस्वीर लगी थी, जो पढ़ाई करने के साथ में थी। उसके बाद हमें पीछे देखा गया कि यहाँ पर लड़की की फोटो में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जो सिक्योरिटी कोड है वहाँ पर। उसके बाद उन पर तस्वीर में दिखाया गया कि ये बहुत ही डरावनी जगह है, यहाँ मत रुको। उस तस्वीर के पीछे ये वार्निंग लिखी थी। हमने उस तस्वीर को नहीं पकड़ा, यहाँ से टिकट में नहीं पकड़ी। हम यहाँ पर वापस आए, वापस के साथ जाने लगे। तभी देखा हमारा एक दोस्त लापता है। ये देखकर हम सारे लोग डर गए, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर हमने देखा हमारा एक दोस्त नहीं मिल रहा। हमने सारे लोगों ने अपनी अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ढूंढने लगे, क्योंकि हम 4 लोग थे। हमारा एक दोस्त गायब था। जब हमने उसे ढूंढा, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। हमने उसे ढूंढा तो वो हमें किसी बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ मिला, जो बेहोशी की हालत में था। जब हमने उसे उठाया तब उससे हमने पूछा कि तुझे क्या हुआ, तू कहाँ आ गया। उसने बताया किसी ने मेरा गला दबाया और मुझे यहाँ ले आया। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मुझे मेरे साथ हुआ क्या। उसके बाद उसे उठाया, फिर कपड़े झाड़े। फिर अचानक से हमने देखा दरवाज़ा एक बंद हो गया, जिसमें निकलने का रास्ता कुछ भी नहीं था। हमने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। उसके बाद उस दरवाजे पर हमने तोड़ने की कोशिश करी। वो दरवाज़ा जैसे तैसे हमने तोड़कर बाहर वापस आया। फिर हमारे आगे सारी चीज़ें आने लगी, जैसे हमें वहाँ पर कोई रोकना चाहता हो। चीज़ें हमारे आगे आके गिर रही थी, धूम-धाम। कभी कुर्सी, कभी मेज, कभी शीशे टूट रहे थे हमारे आगे, जिसे देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। बहुत ही ज़्यादा खौफ हमें लगने लगा। हम जैसे तैसे उस हॉस्टल में से बाहर आए, अपनी जान बचाकर। जैसे हमें वहाँ पर कोई चीज़ रोकना चाहती हो, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी। माना जैसे कुछ चीज़ जो बहुत ही बेताब थी, मैं ढूंढ रही थी, जैसे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। अब आगे हमारी कहानी सुनने के लिए पुराना बदला बने रहे। वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।